हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 15 का प्रैक्टिस सेट 15.3 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 15.3 करेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, इससे हमें डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेपेजियम होता क्या है। तो जो ट्रेपेजियम है उसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो इंटरसेक्टिंग साइड्स होते हैं और यहाँ पे हाइट होती है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये पैरेलल साइड के सम का मल्टीप्लीकेशन इनटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास ये ट्रेपेजियम है ए बी सी और डी, और ये एक हाइट है ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस डी सी, ये पैरेलल साइड है ना, इनका सम इंटू हाइट कितनी हो जाएगी ए। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, यहाँ पे लेंथ ए बी जो है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ए बी जो है ये 13 सेंटीमीटर है, लेंथ AD जो है ये 8 सेंटीमीटर है और लेंथ DC जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेंथ AB दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर, और लेंथ AD जो कि हमारी हाइट है वो क्या दी हुई है, लेंथ AD दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमने जस्ट देखा था फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया कितना है हमारा, एरिया हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल साइड से हमारी लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC इंटू हाइट कितनी है हमारी, लेंथ ऑफ AD। ठीक है, हाइट कितनी है हमारी, लेंथ ऑफ AD। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ इंटू AB कितना है हमारे पास, AB है 13 और DC है हमारे पास 9। ठीक है, इंटू AD कितनी है हमारे पास 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 19 प्लस 9 प्लस 13 कितने हो जाएगा 22 इंटू 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11 और ये आ जाएगा 88। ठीक है, 11 इंटू 8 कितना होता है 88। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, क्या हो जाएगा ये, ABCD इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, जस्ट हमने वैल्यू पुट किया फॉर्मूले में और सॉल्व कर दिया, बाकी सब तो हमें क्या था, दिया हुआ ही था, है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे दो पैरेलल साइड दी हुई है ट्रेपेजियम की, एक है 8.5, एक है 11.5, हाइट भी दी है 4.2, हमें एरिया निकालना है। तो चलो गिवन में
फर्स्ट पैरेलल साइड जो है वो है 8.5 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड जो है वो है 11.5 सेंटीमीटर। एंड जो हमारी हाइट है वो है 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्यूशन में क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8.5 प्लस 11.5 इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास 4.2। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 4.2। सो 20 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है, 20 डिवाइड हो जाएगा 2 से। सो यहाँ पे कितने बचेगा 10 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS जो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ PQ 7 है, PM 4 है, SM 3 है। यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, ठीक है, PQRS का। अब देखो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो पैरेलल साइड है उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो ये सपोज इसे हम नाम दे देते हैं n, ठीक है। अब पैरेलल साइड है, यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये PS है और QR है ये कैसा रह जाएगा, एक दूसरे को कॉन्करेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और दो साइड एक दूसरे को कॉन्करेंट रहती है, ठीक है। सो ये कॉन्करेंट रह जाएगी। अब एक ट्रायंगल बन गया PMS, एक ट्रायंगल बन गया QRN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, एंगल N 90 डिग्री, एंगल M 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम हाइपोटेनस साइड से ये दोनों जो ट्रायंगल है इन्हें इक्वल कर देंगे और जो NR आ जाएगा वो भी हमारा 3 आ जाएगा। फिर PMNQ को, जो क्वाड्रिलेटरल PMNQ है, इसे रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो रहती है वो कैसी रहती है, इक्वल रहती है ना। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है, तो उस प्रॉपर्टी से हम MN निकाल लेंगे। फिर उसके बाद SR निकाल लेंगे SM प्लस MN प्लस NR से, और फिर उसके बाद हम फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम का और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बोला, आप चलो सॉल्व करते और देखते कि क्या ये इतना इजी है। देखो इजी तो है, ठीक है, इजी तो है, उसमें डाउट नहीं है, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। क्या है ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ PQ है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। लेंथ SM जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और लेंथ PS जो है वो लेंथ QR के इक्वल है, ठीक है, वो इक्वल है QR के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू SR, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज कांस्टेंट। ठीक है, दो पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे जो QN होगा हमारा, देयरफॉर जो हमारा QN होगा वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, QN जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज एंगल PMS। ठीक है, एंगल क्या है, PMS एंड एंगल QNR। ठीक है, एंगल PMS है और एंगल QNR है। अब यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस PS क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइपोटेनस PS कॉन्करेंट हो जाएगी हाइपोटेनस QR के। ठीक है, हाइपोटेनस QR के। और जो साइड PM है, ठीक है, साइड, ये जो साइड PM है, ठीक है, हाँ, ये जो साइड PM है, ठीक है, साइड PM कॉन्करेंट हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा साइड साइड PM कॉन्करेंट हो जाएगा QN के। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, इस वजह से जो ट्रायंगल PMS है, देयरफॉर ट्रायंगल PMS जो होगा, ठीक है, PMS जो होगा ये कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल QNR के। ठीक है, ये किसके कॉन्करेंट होगा, QNR के, बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कैसे होगा ये, बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है SM और NR की वैल्यू भी इक्वल होगी बाय, नाउ बाय CSCT, that is corresponding side, by corresponding by the property of CSCT, okay, corresponding side by corresponding side of congruent triangle, congruent triangle, ठीक है, by corresponding side of congruent triangle साइड SM, दैट इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ NR जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा लेंथ SM से। ठीक है, लेंथ SM से ये क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी लेंथ NR कितनी आ जाएगी, लेंथ NR आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी लेंथ NR हमारी 3 सेंटीमीटर। अब जो क्वाड्रिलेटरल, नाउ जो क्वाड्रिलेटरल PMQ है, क्वाड्रिलेटरल PMNQ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PMNQ ये क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इज रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PMNQ क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर जो लेंथ हमारी है, ठीक है, जो लेंथ है हमारी MN, वो क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट हो जाएगी PQ से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लेंथ PQ से ये कॉन्करेंट हो जाएगी। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज opposite side
ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड कैसी रहती है, इक्वल रहती है। देयरफॉर जो हमारी लेंथ mn हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ mn जो है हमारी वो हो जाएगी, लेंथ mn हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमें sm मिल गया, mn मिल गया, nr मिल गया, हमें क्या चाहिए, sr चाहिए। सो नाउ sr लेंथ SR is equals to length SM plus length MN plus length NR। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इन्हें इन पे वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, SM कितना है, 3 है, MN कितना है, 7 है, और NR कितना है, 3 है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ SR कितनी आ जाएगी, SR आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हमें दो पैरेलल साइड मिल गई, एक ये PQ तो हमें पता है 7 है, और एक हमें SR भी मिल गई जो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, जो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एरिया निकालते हैं, हमें एरिया चाहिए ना। सो नाउ यहाँ पे हम कर देंगे एरिया, ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पैरेलल साइड्स कौन सी है, चलो हम देखते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन सी थी, लेंथ PQ और लेंथ SR जो हमने अभी जस्ट निकाले है ना, और हाइट कौन सी थी, यहाँ पे हाइट थी हमारी लेंथ PM। ठीक है, चलो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ हाफ इंटू PQ कितना है हमारे पास, PQ हमारे पास दिया था 7, और SR हमने निकाला था 13, और हमारे पास है लेंथ LM कितनी है, लेंथ PM हमारे पास कितनी है, 4। ठीक है, ना अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 20 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 10 जार, ये हो जाएगा 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बड़ा था ये क्वेश्चन, बट इजीली हमने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे स्टेप वाइज चलते गए, और हमने सबसे पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से NR निकाला, फिर उसके बाद NR के बाद हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हेल्प से MN निकाला, फिर उसके बाद SR निकालने के लिए उन सबको ऐड किया, और फिर हमने दो पैरेलल साइड हमें मिल गई, फिर हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया और फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 15.3 है वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 15.4 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। कुछ प्रॉब्लम आती है, फीडबैक देना है, डाउट है, अच्छा लगता है, कमेंट करके हमें बताओ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।